नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर दे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तानी पंजाब में जो हमज़ा शहबाज का इंतखाब हुआ 22 तारीख को, और जिसके ख़िलाफ़ चौधरी परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर की जो रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ पर रिट फाइल की और उन्होंने ये डिमांड किया कि जो नायब स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी, उन्होंने गलत रूलिंग दी है और उनके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप के 10 MP है, उनके वोट खारिज करार दिए, वो गलत है। तो अभी उसकी सुनवाई लगातार हो रही है। अब इस सिलसिले में हमने जैसे आपको बताया था कल भी कि PDM की यानी नून लीग और उसके जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपना ये जो 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को सुनने के लिए, उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद का इज़हार किया और उन्होंने अपनी एक दरख्वास्त डाल दी कि अज़राए करम इसको फुल बेंच सुने सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। इसमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको, और उनको वैसे उन्होंने तो सीधा सीधा ये भी कह दिया कि हमें ये जो 3 रुकनी बेंच है इस पर एतमाद नहीं है। तो कल सुप्रीम कोर्ट की उसी 3 रुकनी बेंच ने, जिस पर PDM को एतमाद नहीं है, उन्होंने ये सब कुछ सुना और सुनने के बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि कोई ज़रूरत नहीं है फुल बेंच तश्कील करने की, और वो बकौल उनके वो इसके इंटाइटल्ड हैं, और यही 3 रुकनी बेंच बावजूद इसके कि PDM को उस पर एतराज़ है, वो इसी को वही सुनेंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अभी आप जल्दी से अपने जो भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दे दीजिए ताकि हम किसी फ़ैसले पर पहुँचें। अच्छा, फिर अभी जब ये सुप्रीम कोर्ट की जो ये बेंच है उसने जब ये फ़ैसला किया, तो PDM वालों ने आपस में मिलकर और उन्होंने फिर ये फ़ैसला किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पे बज़िद है कि यही बेंच 3 रुकनी बेंच जो है इस दरख्वास्त को सुनेगी, तो इसीलिए फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया और बाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, और जिसमें जो भी मेंबरान हैं, ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम औरंगज़ेब ये बैठी थी, और उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये बताया प्रेस वालों को कि जैसा कि हमारी मांग के बरखिलाफ़ जाकर सुप्रीम कोर्ट बेंच में कोई भी फेरबदल करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए हम इस बेंच पर अदम एतमाद का इज़हार करते हुए हम ये फ़ैसला हमने लिया है कि हम इस बेंच का बायकाट करेंगे। हमारी तरफ से कोई भी इस बेंच को रुजू नहीं करेगा, उनको जो चाहिए फ़ैसला कर लें। पूरा इत्तेहाद का फ़ैसला है, पूरा कोalition का फ़ैसला है कि हमारा मुतालबा एक फुल कोर्ट बेंच के लिए, ये मुतालबा आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, अदालत का अपना
इंटेग्रिटी के लिए हमने ये मुतालबा किया था कि सारे कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के ये अहम केस सुने। वो इसलिए कि ये केस पार्लियामान के दिस केस इज़ अबाउट पार्लियामेंट, दिस केस इज़ क्वेश्चनिंग द एक्शंस ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर। और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है अब बार बार ये जो पार्लियामेंट के फ़ैसले हैं, जो पार्लियामेंट के दायरेकार है, उसमें उनको फ़ैसला देने पड़ रहे हैं। तो जब आप एक इदारे के बारे में फ़ैसले दे रहे हैं तो हम समझते हैं कि आपका भी पूरा इदारा बैठना चाहिए और ये फ़ैसला सुनाना चाहिए। अगर पूरे फुल कोर्ट बेंच हमारे बात सुनता तो फिर पूरा पाकिस्तान आपका फ़ैसला को मानता। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि जब कि हमारा ये मुतालबा नहीं माना जा रहा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM में शरीक सारी जमातें जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल है, हम जो पंजाब चीफ मिनिस्टर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल जारी है। तीन सुप्रीम कोर्ट जजेस ये फ़ैसला सुन रहे हैं और हमारा इत्तेहाद उस प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट करेंगे। थैंक यू। अभी ये तो खैर उनका मौक़िफ़ है, लेकिन एक बहुत मशहूर कहावत है पूरी दुनिया में, जो भी आदमी जिसका भी कभी भी कोर्टों से कचहरियों से ताल्लुक़ हुआ है उनको ये मालूम होगा कि एक मशहूर कहावत है, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ फिर आपको उसका उर्दू में बताता हूँ। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। यानी इंसाफ सिर्फ देना काफ़ी नहीं है, ये दिखाई देना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। अब जब कोई भी फरीक, कोई भी पार्टी, और यहाँ पर PDM है जिसकी हुकूमत है, वो जब अदम एतमाद का इजहार कर रही है इस बेंच में, तो फिर बेंच क्यों पज़िद है कि नहीं वही सुनेंगे इसको। इससे तो उल्टा किसी के भी दिमाग में शक्कों को शुबात उभरेंगे। होना तो यही चाहिए कि कोई भी, ये तो खैर मतलब आईनी सवाल है जिस पे बहस होनी है और जिस पे इनको फ़ैसला करना है सुप्रीम कोर्ट को, पर छोटे से छोटे मामलात भी होते हैं और कभी कोई अदम एतमाद का इज़हार करता है किसी भी जज में, तो वो जज खुद ही बोलता है भाई जाओ ठीक है, तुमको मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, दूसरा कोई सुन लेगा। क्योंकि जैसा हमने कहा कि इंसाफ सिर्फ देना काफ़ी नहीं है, इंसाफ हो रहा है ये दिखाई देना चाहिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट को क्या पड़ी है, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, वो तो कहते हैं कि नहीं बस हम ही सुनेंगे और हम ही फैसला करेंगे। अब देखें क्या होता है इसका नतीजा। जैसा कि हम अपने नाज़रीन को ये आपको सब बता चुके हैं कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस किस्म के फ़ैसले में गलती कर चुकी है, मानेंगे तो नहीं लेकिन गलती कर चुकी है। क्योंकि 63A की पाकिस्तान के आइन की आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया था कि जो पार्टी का हेड है अगर वो कहता है कि वोट इसको करना चाहिए तो मेंबरान को उसके लिहाज से वोट करना चाहिए, और फिर उसी फैसले की रूह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो जो 25 PTI के मेंबरान थे जिन्होंने हमजा शहबाज के हक़ में वोट दिया था उनको डिसीट कर दिया था, उनका वोट भी खारिज किया था, और जिसकी वजह से वो माइनॉरिटी में चली गई, और तभी तो फिर दूसरे इलेक्शन कराने पड़ गए चीफ मिनिस्टर के पंजाब के। अभी एक मरतबा ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चित्त भी आपकी और पट भी आपकी। जब आप पहले एक फ़ैसला कर चुके हैं तो अभी आप दूसरा फ़ैसला उसी को कंट्राडिक्टरी कैसे कर सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता अभी सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने आप को, हमने अब अर्ज़ किया था आपको
it is caught in a catch-22 situation. How it is going to extricate itself from this quagmire? मरकज़ी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, उन्होंने बताया कल कि हमें इसका इल्म हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा इमरान ख़ान को 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए जो 23 में इलेक्शन होने वाले हैं, 18 में हुए थे पिछले इलेक्शन मरकज़ी नेशनल असेंबली के, और वही फिर 2023 में होने वाले हैं। तो इसके लिए वो जो एक धड़ा है एस्टेब्लिशमेंट का, उसने ये प्लान बनाया था कि 2/3 मेजॉरिटी मिल सके इमरान ख़ान को और उसकी पीटीआई को। इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया था ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने का, और फिर उसमें वो रिगिंग करते ताकि 2/3 मेजॉरिटी मिल सके। और ये तो अभी ये आ गई है हुकूमत बीच में, वो जो नो ट्रस्ट मोशन आ गया और पीडीएम आ गई है, तो इन्होंने तो उस कानून में तरमीम कर दी है और अभी ईवीएम इस्तेमाल नहीं होगी, अभी वही फिज़िकल वोट डाले जाएंगे। अब तक तो यही पोजीशन है। और अभी जो इलेक्शन हुए भी, ज़मानी इंतखाब हुए पंजाब में 20 सीटों के लिए, तो उसमें भी वही वोटों की पर्चियां इस्तेमाल की गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन साद रफ़ीक ने ये कहा है कि फ़ौज का वो धड़ा चाहता था कि पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी मिले, इसीलिए उन्होंने ये ईवीएम के इस्तेमाल की प्लान बनाया था इसका। बकौल उसके अभी ये वो क्लेम कर रहा है साद रफ़ीक कि उनकी तो नीयत ये थी कि एक मरतबा फिर से इमरान ख़ान वापस हुकूमत में आ जाए, तो फिर वो 1973 के आइन में तरमीम करके उसको उसमें से पार्लियामेंटी निज़ाम निकाल के उसको सदारती निज़ाम कर देते, और जो बेसिक मतलब टेनेट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं इस आइन के, उनमें ही रद्द-ओ-बदल किया जाता। अब ये साद रफ़ीक का क्लेम है, खुदा बेहतर जानता है इसमें हकीकत कहाँ तक है, लेकिन वो ऐसा कहते हैं। और इसीलिए वो तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अब भी वो धड़ा अपने काम में मशगूल है, और उनके ही इसकी वजह से अभी ये हालत हुई है कि पीटीआई को अभी जैसे ये जो पंजाब में इलेक्शन हुए तो 20 में से 15 सीटें इनको मिल गई। साद रफ़ीक ने तो इसको नाम भी दे दिया है, उसने बोला है कि इसका नाम था प्रोजेक्ट इमरान। और वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट 2 साल से इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, और ये तो खैर काम मतलब नहीं हो सका क्योंकि ये नो ट्रस्ट मोशन बीच में आ गया और उसके अटक गया वो प्लान जो है ईवीएम अभी इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन उनका प्लान यही था कि प्रोजेक्ट इमरान पे काम कर रहे थे ताकि इमरान ख़ान को 2/3 मेजॉरिटी मिले। जहाँ तक पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक़ है, जो कि अभी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अभी तो हमने सुना है कुछ पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 234-35 तक पहुँच गई है, हर रोज़ गिर रही है। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो एलीट है, जो पाकिस्तानी अशराफिया है, ये उनकी वजह से डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान में अपना एतमाद खो चुके हैं और उनके पास जो भी इल गॉटिन मनी है, जो भी किसी भी तरह से कमाई हुई रकम है, उसको वो लोग डॉलर में तब्दील करके और पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से रुपए की कीमत गिरती जा रही है। ये उनके कहने का मतलब, कुछ लोगों का ये अंदाज़ा है, खुदा बेहतर जानता है कि इसमें कहाँ तक सदाकत है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तानी लोग ही हैं जो इतना डॉलर ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर पाकिस्तान में महंगा होता जा रहा है।
ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت لینے سے پہلے، وداعی لینے سے پہلے آپ ایک مرتبہ پھر میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔